हो, कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, इनके राष्ट्राध्यक्षों से या यहाँ के क्राउन प्रिंसेस से लगातार बात कर रहे थे। लेकिन अब दरअसल जब संवाद के जरिए शांति स्थापित करने की बात आती है तो भारत कहीं है ही नहीं। देखिए संदीप, अगर ख्याली दुनिया में आप ख्याली पुलाव पकाना चाहते हैं और उस झूठ को आप सच मानना चाहते हैं तो आप उसके लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और हमारे सारे दर्शक वर्ग भी उसको पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। दरअसल ये पाकिस्तान की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल या डिप्लोमेटिक कू है, एक तरीके से मैं कहूं। भारत की पूरी विदेश नीति, खासतौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से ये विदेश नीति ये थी कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान दुनिया को आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है। और वो पाकिस्तान जो रोग स्टेट था, फेल्ड स्टेट था, टेररिस्ट स्टेट था, वो पाकिस्तान आज दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस में मध्यस्थ बनकर उभर रहा है। उन्होंने इनवाइट नहीं किया है। असीम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वो ईरान के राष्ट्रपति से बात कर रहा है, वहां के जो विदेश मंत्री इशाक डार वो बात कर रहे हैं, तुर्की उसमें हिस्सा ले रहा है, इजिप्ट उसमें हिस्सा ले रहा है, और भारत जो अपने आप को विश्वगुरु कह रहा था वो कहीं नहीं है। मतलब अगर भारत की विदेश नीति का फेलियर नहीं तो फिर क्या हो सकता है। और कल आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण जब लोकसभा के अंदर सुना तो उसके बाद जो तमाम टीवी चैनल्स में जो आवाजें उठ रही थी, देखिए प्रधानमंत्री जी ने बोला और उसके कुछ समय के बाद ट्रंप ने जो है वो पॉज का ऐलान कर दिया। अब अगर इस बैंकरप्सी को आप क्या कहेंगे? हम अगर अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारी विदेश नीति दरअसल इस वक्त सिर के बल खड़ी हुई है और पाकिस्तान जो है वो दुनिया में एक्सेप्टेबल है और भारत की कोई भूमिका नहीं है, तो आप काहे के विश्वगुरु हैं? हमारे आत्मसम्मान को चोट शशि थरूर कहते हैं हमें ग्रैंड स्टैंडिंग की जरूरत क्या है, व्हाई डू वी नीड टू ग्रैंड स्टैंड, हमें बड़ा एक वो अपनी छवि के अनुरूप उस भूमिका में आने की जरूरत क्या है? आराम से साइड में बैठो, वो वहां जो हो रहा है हमें अपने हित साधने, हम हित साधें। मैं तो संदीप ये कहता हूं कि आप शशि थरूर साहब इंटरव्यू करिए इस वक्त कि पाकिस्तान की जो भूमिका इस वक्त अंतरराष्ट्रीय क्राइसिस में हो रही है और भारत की वो क्या है। देखिए हम शशि थरूर क्या कहते हैं इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज की तारीख में दिस इज द बिगेस्ट डिप्लोमेटिक कू जो कोई एक देश कर सकता था। दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस है इस वक्त। दुनिया ये कह रही है कि 73-79 का जो एनर्जी क्राइसिस था उससे बड़ी क्राइसिस ये है। दुनिया का हर देश इससे परेशान है और अगर इसमें कोई देश आगे बढ़ के अगर मध्यस्थता करा सकता है, युद्ध खत्म करवा सकता है, तो वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यानी उनकी क्रेडिबिलिटी भारत की क्रेडिबिलिटी से और भी पाकिस्तान भूमिका तो भारत की होनी चाहिए थी। भारत की बात को गंभीरता से तो लिया जाता है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। और प्रधानमंत्री लगातार संवाद भी कर रहे थे खाड़ी देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्षों से। संदीप मैं आपसे पूछता हूं कहां गंभीरता के साथ, क्या ट्रंप आपकी बातों को गंभीरता के साथ लेते हैं क्या? ट्रंप तो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी दोनों एक जो है तराजू में तौल के कह दिया, दे आर द ग्रेट लीडर्स। ये गंभीरता से लेना हुआ। आसिम मुनीर के साथ बैंक के लंच डिनर और ब्रेकफास्ट करते हैं, गंभीरता के साथ लेना हुआ। जिस पाकिस्तान को हम आतंकवादी देश कहते हैं, अमेरिका उससे दोस्ती कर रहा है, ये गंभीरता से लेना हुआ भारत की विदेश नीति को। वो ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, हमें यहाँ पर अगर समन्वय बिठाना भी है तो दोनों तरफ निंदा भी करने लायक बातें थी तो वो की जानी चाहिए थी। क्या की भूमिका निभानी चाहिए, आखिर हम विश्वगुरु भी है, तो भारत इसमें क्यों मध्यस्थ की भूमिका में नहीं आया और पाकिस्तान इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है? इस पर भी कई लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन कल इसका जवाब मिला सर्वदलीय बैठक में, जब विदेश मंत्री ने सूत्रों के हवाले से यह कहा कि भारत कोई दलाल नहीं है। यानी भारत इसलिए मध्यस्थ नहीं बना क्योंकि भारत कोई दलाल नहीं है। इस युद्ध पर और भारत के इस रुख पर बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है दात स्वतंत्र पर। तो डॉक्टर साहब अब तो जवाब मिल गया आप लोगों को, तमाम लोगों को जो सवाल उठा रहे थे कि भारत क्यों नहीं मध्यस्थ की भूमिका निभाता, जबकि भारत की पोजीशन हमेशा से, सालों से, दशकों से बहुत मजबूत वैश्विक मंचों पर रही है। तो हमारी पोजीशन के कारण नहीं बल्कि क्योंकि हम दलाल नहीं है, इस कारण ये मध्यस्थता हमने नहीं की है। देखिए विक्रांत जी, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा अपडेट कर दें कि ये सवाल आया कहाँ से। कल सर्वदलीय बैठक थी इसी वैश्विक संकट को लेकर। उसमें तारिक अनवर ने, जो कांग्रेस के नेता है, सांसद हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि ये मध्यस्थता ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो बातचीत है वो इस्लामाबाद में क्यों हो रही है, भारत इस भूमिका में क्यों नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत दलाल देश नहीं है, पाकिस्तान जैसा दलाल देश नहीं है, इसलिए हम ये सब नहीं कर रहे। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। नंबर एक, एस जयशंकर भारतीय विदेश सेवा में रहे हैं, उनसे ऐसे बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। नंबर एक, किन्हीं 2 देशों या 3 देशों में चल रहे संघर्ष के समय मध्यस्थता करना दलाली नहीं होती। अगर ये दलाली है तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि एस जयशंकर का एक बयान अभी वायरल हो रहा है, किसी चैनल के कॉन्क्लेव में वे गए थे, जिसमें वे दावे के साथ तारीख और समय, अवधि सब बता रहे हैं कि मैं उसका साक्षी हूं, भारत ने मध्यस्थता की थी, वॉर रुकवाया था। वो तो आपको याद ही होगा, वॉर रुकवा दी, पौ
तो मेरा पहला सवाल यह है कि यूक्रेन रूस युद्ध रुकवाने में, मध्यस्थता करवाने में पोपो ने कितनी दलाली खाई थी। मैं चाहता हूं 10 स्वतंत्र का ये सवाल उन तक पहुंचे, वे बता दें कितनी दलाली खाई थी। उस दिन तक भारत दलाल देश था क्या, अगर जयशंकर की परिभाषा को ही माने तो। नंबर 2, 2 देशों या 3 देशों या 4 देशों, संघर्षरत देशों के बीच समझौता वार्ता कराना, मध्यस्थता कराना दलाली नहीं होती, बल्कि उस देश का इकबाल होता है, उस देश का जलवा होता है, उसकी वैश्विक बिरादरी में हैसियत होती है। कि आपको कोई सरपंच बनाए, आपको कोई पंच परमेश्वर की कुर्सी पर बैठाए और कहे कि हमारे झगड़े को सुलझा दीजिए, और यह तब होता है जब आपकी सचमुच में वैसी साख होती है, जैसी साख इस देश की आजादी के चंद सालों बाद दुनिया में बन गई थी। कोरिया युद्ध 50 के दशक में चल रहा था, लगभग ऐसे हालात हो गए थे कि दुनिया को लगने लगा था कि तीसरा महायुद्ध होने वाला है। दोनों महाशक्तियां आमने सामने थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोरिया युद्ध में मध्यस्थता की, उस लड़ाई को विश्व युद्ध में बदलने से रोका गया, और पंडित नेहरू की उस भूमिका को पूरी दुनिया ने माना। उनकी मध्यस्थता विदेश नीति की किताबों में पढ़ाई जाती है। मध्यस्थता दलाली नहीं होती जयशंकर। नंबर 2, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे जी। तब युद्ध विराम हुआ और समझौता वार्ता हुई ताशकंद में, उस वक्त के यूएसएसआर में, सोवियत संघ में। तो क्या सोवियत संघ दलाल देश था जिसकी धरती पर जाकर लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री ने समझौता किया? एक और उदाहरण सुन लीजिए। विश्व बिरादरी में, दुनिया के इतिहास में कैंप डेविड समझौता एक मील का पत्थर माना जाता है। मिस्र इजराइल के बीच दशकों से लड़ाई चल रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर। कैंप डेविड एक रिजॉर्ट जैसा है, अमेरिका के राष्ट्रपति का एक तरह से कहना चाहिए ऐशगाह है, विश्राम गृह। जिमी कार्टर 13 दिन तक लगातार, अमेरिका का राष्ट्रपति जिमी कार्टर मिस्र इजराइल के मुखिया को लेकर बातचीत कर रहा है, उनके दलों से बात कर रहा है, और अंत में वो कैंप डेविड समझौता हुआ। मिस्र की तरफ से अनवर सादात ने और इजराइल की तरफ से मेनाचेम बेगिन ने दस्तखत किए थे। तो क्या जिमी कार्टर या यूएसए, अमेरिका जैसा देश दलाल देश था? बताइए जयशंकर, अगर आपके विदेश नीति की किताबों में कैंप डेविड समझौते को, ताशकंद समझौते को, कोरिया युद्ध रुकवाने को दलाली कहा जाता हो, तो उस किताब का पन्ना बताइए हमें।